अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे आज, जो कि मैथमेटिक्स पेपर 1 है, यानी कि फ़र्स्ट ईयर का पेपर है। तो क्लास 11 की एज टू नो दैट बुक चेंज हो गई, तो बुक चेंज होने के बाद उसका पैटर्न भी चेंज हुआ है या नहीं हुआ, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले अगर आप पिछले साल का पेपर देखें, पिछले साल का पेपर में क्या था, 40 नंबर के एमसीक्यूज़ थे और सेक्शन बी और सी जो थे उनमें सारे कोई सब सेक्शन नहीं बने थे, बल्कि सारे टॉपिक्स जो थे मर्ज थे। तो अभी क्या हुआ है, दोबारा से टॉपिक आपका जो है पुराना वाला जो जो मॉडल पेपर है या पेपर का पैटर्न है वो रिवाइज हो गया है। अब इस पेपर पैटर्न के मुताबिक क्या है, दोबारा से 20 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे आपके सेक्शन ए के अंदर, जो कि पिछले साल 40 नंबर के एमसीक्यूज़ थे। तो दोबारा से अब आपके 20 नंबर के एमसीक्यूज़ हो चुके हैं। जो 2019-18 का जो पेपर पैटर्न था वही आ गया है। और सेक्शन बी को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास हैं 50 नंबर का पेपर, और टोटल 80 हैं 20 में से। 20 वहाँ पर हमने सेक्शन ए में डिवाइड कर दिए हैं, बाकी जो हैं 50 यहाँ पर सेक्शन बी को दे दिए हैं। तो ऑब्वियसली सेक्शन सी में बचेंगे 30 नंबर के पेपर। सेक्शन बी को अगर आप देखें, यहाँ पर आपको 10 पार्ट क्वेश्चन करने हैं इन टोटल, यानी कि आप देखें सब सेक्शन बने हुए हैं। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट यानी कि चैप्टर 1, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट चैप्टर नंबर 2 एंड वेक्टर्स फंक्शंस एंड ग्राफ चैप्टर नंबर 3 एंड ये चैप्टर नंबर 8 जो है, इनको सबको मर्ज करके एक सेक्शन बनाया गया है। और इस सेक्शन में से कुछ पार्ट्स क्वेश्चन हैं, यानी कि 5 पार्ट्स क्वेश्चन इसमें से हैं। इस तरह से यहाँ पर देखें सेक्शन सीक्वेंस सीरीज़, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम, ये आपके 3 चैप्टर्स जो हैं, बेसिकली 3-4 चैप्टर्स हैं सीक्वेंस सीरीज़ के अंदर। जो है मिसलेनियस सीरीज़ भी है, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। इन सबको मर्ज करके एक सेक्शन बना दिया गया है और उसमें भी 5 पार्ट्स हैं। एंड इन द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस सेक्शन बी सब सेक्शन, ये जो है मेरे पास, इसमें भी 5 पार्ट्स क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें कौन से टॉपिक्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 9 जो कि नया टॉपिक आया है, और ट्रिग्नोमेट्री का आपको पता है चैप्टर नंबर 10, 11, 12, तो बड़ा सेक्शन है, वो सब का सब इसमें शामिल है। इसके सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम पेपर को ओवरऑल रिव्यू कर लें। अच्छा, आपको करना क्या है, यहाँ पर सेक्शन बी के अंदर आपको करना है 10 पार्ट क्वेश्चन करने हैं, और एटलीस्ट 3 एक में से करने हैं। यानी कि आपके पास 5 यहाँ पर हैं, तो एटलीस्ट 3 यहाँ से आप उठा लेंगे, 5 में से 3 आप यहाँ से उठा लेंगे और 3 आप यहाँ से उठा लेंगे। ये तो 9 हो गए। अब 10वां कहाँ से करना है, 10वां आपकी चॉइस है। 10वां पार्ट आपकी चॉइस है कि आप किसी भी तीनों में से किसी एक को उठा लो, मतलब कि एक में से आप 4 कर लोगे और बाकी 2 में से आप 3-3 कर लोगे। इस तरह से आप इनको डिवाइड करोगे, तो आपकी चॉइस है। तो टोटल 15 पार्ट्स क्वेश्चन में से आपने बेसिकली करने हैं सिर्फ 10 पार्ट क्वेश्चन, मतलब कि 5 चॉइस है आपके पास, अच्छी खासी चॉइस है, जो कि और एटलीस्ट 3 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईच। तो ये आपके पास लिखा हुआ है, सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, इसको हम डिस्कस कर दिया है यहाँ पर। तो 5-5 पार्ट क्वेश्चन में 3-3, और किसी एक में से एटलीस्ट आपको 4 उठाने पड़ेंगे ताकि आपके 10 पार्ट्स मुकम्मल हो सकें। सेक्शन सी को देख लेते हैं। सेक्शन सी के अंदर क्या है, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन के अंदर 30 नंबर का पेपर इसमें से बनेगा, और इसमें आपके पास 3 क्वेश्चन हैं, 5, 6, 7 टोटल 3 क्वेश्चन हैं, और उन 3 क्वेश्चन में से पार्ट क्वेश्चन भी हैं, ए बी, मतलब 2-2 पार्ट्स भी हैं उनके। सो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या करना है, कोई से भी 2 क्वेश्चन मुकम्मल करने हैं। यहाँ पर पार्ट्स की बात नहीं होगी, मुकम्मल क्वेश्चन करने हैं। जैसे क्वेश्चन 5 अगर आप करते हैं तो मुकम्मल उसका पार्ट ए और पार्ट बी करेंगे। अगर आप क्वेश्चन 6 करते हैं उसका मुकम्मल पार्ट ए एंड पार्ट बी करेंगे, या अगर आप क्वेश्चन 7 कर लेते हैं उसका भी आप पार्ट ए और पार्ट बी मुकम्मल करेंगे। सो देयर फॉर यू कैन चूज़ एनी ऑफ 2 फ्रॉम देम। 3 में से आपको यहाँ से 2 करने होंगे, और वो आपके पास मार्किंग स्कीम किस तरह से है, एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, दूसरा 7 नंबर का होगा। इस तरह से कोई से भी क्वेश्चन जो 8 और 7 मतलब के 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे और 30 नंबर मुकम्मल हो जाएंगे। सो बेसिकली पेपर पैटर्न जो है रिवाइज्ड ही है, पुराना वाला ही है, तो पिछले साल वाला नहीं है, लेकिन उससे पहले सालों वाला है। अभी हम करने जा रहे हैं सोल्यूशन ऑफ दिस सेक्शन सी। सेक्शन सी को मैं पहले मैं टच कर रहा हूँ, क्योंकि ये छोटा सेक्शन है, इसमें टोटल हमारे पास 4 पार्ट्स करने हैं। इसको हम टच कर लेते हैं, ताकि हम जब नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे सेक्शन बी के अंदर, तो वहाँ पर हम ये सब इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब कुछ डिस्कशन वगैरह नहीं करेंगे, वहाँ पर हम डायरेक्टली सोल्यूशन करेंगे। तो इस पार्ट के अंदर मैंने थोड़ी इंस्ट्रक्शन भी कर दिया, आपको समझा भी दिया कि पेपर पैटर्न किस तरह से है, आपने अटैम्प्ट कैसे करना है, और एमसीक्यूज़ वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे। इन 3 अलग डिफरेंट एक पार्ट उसका बना लूँगा मैं वीडियो का, उसमें वहाँ पर इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बना लेंगे इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनती है, जो भी आपके इक्वेशन लिखी हुई हैं उनके आप इस तरह से करें कि जैसे मेरे पास क्या है, ये x है, ये y है, ये z है।
ठीक है स्टूडेंट्स, पहले मैं इसको तरतीब से लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। इन सबको ऐसे लिख लें, 2x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्या है, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 2। नेक्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे z का कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसमें इनके यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 0 है, 0 टाइम्स z कर लेता हूँ इसको मैं। अब इसकी आप बना लें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी कैन बी रिटन एज, जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स वाई जेड के, पहला कॉन्स्टेंट जो कॉलम होता है उसमें सारे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स होते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर क्या है, 2 है, 1 है, 1 है। इसको आप लिख लें 2 1 1। अगला जो कॉलम होता है इसमें सारे के सारे कोफिशिएंट ऑफ वाई होते हैं, इसको आप लिख लें 2 माइनस 2 1। नेक्स्ट कॉलम जो होता है इसमें कोफिशिएंट्स ऑफ जेड होते हैं, इसको आप यहाँ पे लिख लें तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 एंड 0। आखिरी मेरे पास एक कॉलम बनता है जो कि क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स का कॉलम होता है, जो कि इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाता है। वो क्या है, 4 2 एंड 0। अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन अप्लाई करते हुए मुझे क्या करना होता है, इसके अंदर गॉस जॉर्डन मेथड में क्या होगा, रूल आपको याद होगा, आपको मैं 2.6 में करवाया था कि आपने इसको अप्लाई करना है और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रिड्यूस एचलॉन फॉर्म क्या होती है, यानी कि आपके पास इसमें पहला एलिमेंट ये 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए, इनके ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। जैसे इसके नीचे 0, यहाँ पर भी 0 होने चाहिए एलिमेंट्स, ये भी 0 होने चाहिए, ये भी 0 और ये सब भी 0। ठीक है, यहाँ से हमें कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पर कुछ भी होता रहे, हमें फ़र्क नहीं है उसका, लेकिन ये एलिमेंट जो होने चाहिए डायगोनल के एलिमेंट्स ऊपर नीचे हर जगह पर 0 होने चाहिए। तो ये इसका तरीक़ाकार है। तो पहला काम कर लेते हैं, मुझे इसको 1 करना है। सबसे पहले पहला रो 1 का पहला एलिमेंट मुझे 1 करना है, तो मैं अप्लाई करूँगा रो ऑपरेशन। और रो ऑपरेशन क्या होगा मेरे पास, 1/2 टाइम्स R1 करूँगा। 1/2 टाइम्स R1 करने से मुझे क्या फ़ायदा हो जाएगा, जो भी R1 का एलिमेंट्स है सबको मैं 2 से डिवाइड करवा दूंगा, यानी कि मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 1/2 के साथ। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 2/2 दिस विल बी इक्वल टू 1। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अच्छा इसको आप रफ वर्क में लिख भी सकते हैं, यहाँ पर रफ वर्क में काम करें, अगर आपको मुश्किल लगता है ये काम तो 2 2 -1 और 4 लिखें, सबको 2 से डिवाइड करवा दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, सिंपली आपके पास आ जाएगा, यहाँ से यहाँ कटा 1 बचा, 2 से 2 कटा 1 बचा, यहाँ से माइनस का 1/2 ही बचेगा, यहाँ से 2 1 2 2 2 4, तो आपके पास आएगा 2। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर 1 1 माइनस का 1/2 और ये 2। बाकी किसी भी रो में फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 -2 1 2 और ये क्या है 1 1 0 0। रिमूव कर देते हैं ये एक्स्ट्रा जो रफ वर्क था हमारा। रफ वर्क इज़ नॉट कंपलसरी कि आप करो, अपने लिए आसानी के लिए कर सकते हो ताकि आपकी गलती के चांसेस कम से कम हो। अब मेरा अगला टारगेट क्या होगा, जब मैं इसको पहला एलिमेंट 1 कर चुका हूँ, इसके नीचे के तमाम एलिमेंट्स को मुझे 0 करना है रो 1 को इस्तेमाल करते हुए। जो स्टेप आपको बताया जा रहा है आप उसी को फॉलो करें कि रो 1 का इस्तेमाल करेंगे आप, और रो 2 और रो 3 के जो इसके नीचे एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको आप 0 करेंगे। तो 0 करना सिंपल है, इसको मुझे अगर 0 करना है इसको इस्तेमाल करते हुए तो 1 -1 करके 0 हो जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी 1 है तो 1 -1 करके ये भी 0 हो जाएगा। इट्स मीन दैट मैं रो 1 को कैसे इस्तेमाल करूँगा, मैं रो 2 माइनस रो 1 करूँगा और रो 3 माइनस रो 1 करूँगा। जो मेरा रो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, बिकॉज रो 1 में फ़र्क नहीं पड़ेगा, रो 1 एज इट इज लिख देते हैं, जो है 1 1 माइनस का 1/2 2। तो मैं करूँगा रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 माइनस रो 1। ये स्टेप हमारे अप्लाई होंगे। तो रो 2 माइनस रो 1 क्या हो जाएगा, आपके पास रो 2 पूरी लिखें यहाँ पर। रो 2 आपके पास क्या है 1 -2 1 और 2। रो 1 आपके पास क्या है, रो 1 है आपके पास, ये वाली आपके पास रो 1 है, इसके नीचे लिख दें 1 1 -1/2 और 2। माइनस करना आपको याद होगा, तो माइनस सिंपली क्या होता है, जब प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 1 -1 कट जाएगा, 0 बचेगा, माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1/2, इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास 3/2 आ जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 - 2, ये भी 0 बचेगा। सो देयरफॉर 0 - 3 3/2 एंड 0
ज़ीरो माइनस थ्री, थ्री अपॉन टू एंड ज़ीरो। इसके अलावा इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा इसका कोई काम नहीं है। अच्छा भाई, अब सेकंड ऑपरेशन मेरा क्या था, रो थ्री माइनस रो वन का था। रो थ्री ऊपर लिखी जाएगी वन वन ज़ीरो ज़ीरो, माइनस रो वन नीचे लिखी जाएगी वन वन माइनस वन अपॉन टू एंड टू। माइनस करना है तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। ये तो कट गया, ज़ीरो बच गया। यहाँ पर क्या हो गया, ज़ीरो बच गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का वन अपॉइंट टू आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का टू आ जाएगा। ज़ीरो ज़ीरो वन अपॉइंट टू एंड माइनस टू। ये रफ वर्क है, आप इसको रिमूव कर दो। अच्छा भाई, नाउ आप अगला स्टेप मेरा क्या है, इसको वन कर दिया, इसके नीचे ज़ीरो ज़ीरो कर दिया। इसको मुझे करना है वन और इसके नीचे ज़ीरो। ठीक है, तो इसको सिर्फ वन करना है मुझे। इसको वन करने के लिए सिंपली मैं माइनस के वन अपॉन थ्री से अगर मल्टीप्लाई करवा दूँ रो टू को, तो ऑब्वियसली ये वन के बराबर हो जाएगा। आई एम अप्लाइंग द रो ऑपरेशन। व्हाट इज द रो ऑपरेशन इज, रो ऑपरेशन इज माइनस का वन अपॉन थ्री टाइम्स रो टू। सो सिंपली क्या हो जाएगा मेरे पास, रो वन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, वन वन माइनस वन अपॉन टू टू। रो थ्री में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़ीरो ज़ीरो वन अपॉन टू एंड ज़ीरो। ज़ीरो को माइनस वन अपॉन थ्री से मल्टीप्लाई कराओ, फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस ज़ीरो को मल्टीप्लाई कराओ, फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस के थ्री को मल्टीप्लाई कराओ माइनस के वन अपॉन थ्री से, तो माइनस माइनस प्लस और थ्री अपॉन थ्री वन हो जाएगा। थ्री मल्टीप्लाई बाय, इसको भी देखो इस तरह से रफ में देख लो, थ्री अपॉन माइनस वन अपॉन थ्री। थ्री से थ्री कटा, आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का वन अपॉन टू आ जाएगा। माइनस का वन अपॉइंट टू। ये वन इसके नीचे ज़ीरो, ये वन इसके नीचे ज़ीरो। यहाँ तक काम मुकम्मल हो चुका है। अब मुझे करना है इसको वन। इसको वन करना सिंपल है। इसको क्या करेंगे हम, अप्लाई दी रो ऑपरेशन। बाकी रोज को फ़र्क नहीं पड़ेगा, वन वन माइनस वन अपॉइंट टू टू। ये मेरे पास रो वन लिखी हुई है। हमने क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है, सिर्फ टू टाइम्स अगर रो थ्री कर दूँ तो मेरे पास टू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, टू अपॉइंट टू वन हो जाएगा। बाकी रो टू एज इट इज आएगी, ज़ीरो वन माइनस वन अपॉइंट टू ज़ीरो 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 वन अपॉइंट, अच्छा यहाँ पर तो वन हो जाएगा और ये ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप देख सकते हैं, आपके पास इस तरह की मैट्रिक्स आ जाएगी। अच्छा यहाँ पर आई थिंक मैं बाय मिस्टेक या माइनस टू को मैंने यहाँ पर ज़ीरो कर दिया है बाय मिस्टेक, बट इट विल नॉट बी हेयर। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ये मेरा यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, ये माइनस का टू है। ठीक है स्टूडेंट, ये माइनस का टू यहाँ पर आ रहा है एज इट इज़, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जब मैं यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करूँगा टू टाइम्स, तो ये हो जाएगा माइनस का फोर हो जाएगा। अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ये वन इसके नीचे ज़ीरो, ये वन इसके नीचे ज़ीरो, ये वन। अब मुझे बैकवर्ड जाना है, मतलब ये वन इसके ऊपर ज़ीरो, ये वन इसके ऊपर ज़ीरो, ये काम करना है। तो यहाँ पर पहले मैं कर लेता हूँ, इसको पूरी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं अगले पेज पे जब आऊँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो इसको पढ़ने में, समझने में। अच्छा भाई, यहाँ तक आ गए हम। अब मुझे इसको इस रो थ्री के इस एलिमेंट को यूज़ करते हुए ऊपर के इन दोनों एलिमेंट्स को ज़ीरो करना है। सिंपली इसके लिए क्या स्टेप्स है, अप्लाई दी रो ऑपरेशन। विच रो ऑपरेशन, इफ़ आई यूज़ रो थ्री एंड अगर मैं रो वन को ऐड करवा दूँ रो थ्री के अंदर वन अपॉइंट टू टाइम्स रो थ्री करवा के, बिकॉज क्या है यहाँ पर माइनस का वन अपॉइंट टू, इसमें प्लस का वन अपॉइंट टू कराऊंगा तो ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगा। एंड सिमिलरली ऊपर भी यही है, और रो टू प्लस वन अपॉइंट टू टाइम्स रो थ्री। ये दो स्टेप्स हैं मेरे पास, ये करूँगा एक साथ तो क्या हो जाएगा, रो वन और रो टू में फ़र्क पड़ेगा, रो थ्री में फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, ज़ीरो ज़ीरो वन माइनस फोर, इसमें फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, तो रफ वर्क मैं यहाँ साइड पर लिख रहा हूँ। रफ वर्क मेरा क्या हो जाएगा, मैं पहले लिख रहा हूँ रो वन प्लस वन अपॉइंट टू टाइम्स रो थ्री का रफ वर्क। रो वन मेरे पास क्या है, वन वन माइनस वन अपॉइंट टू एंड टू।
रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 0 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ, फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर यहाँ पर 1/2 आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन में 2 आएगा तो माइनस का 2 आएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 1 0 और ये 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा एलिमेंट्स ये वाला रो 1 में 1 1 0 0। नाउ यहाँ पर अब आपने क्या करना है, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। अब मैं रफ वर्क यहाँ पर शो कर देता हूँ इसका, रो 2 प्लस 1/2 टाइम्स रो 3। इसके लिए आप क्या करेंगे, रो 2 आपके पास क्या है, रो 2 है ये 0 1 माइनस 1/2 एंड 0। रो 3 क्या है, उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया था, वही फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 0 1/2 एंड माइनस का 2। ये थी रो 3 मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 का 0 आया आपके पास, ये 1 आएगा, ये 0 आ जाएगा और ये माइनस का 2 आ जाएगा। तो देयर फोर यू कैन राइट हेयर 0 1 0 माइनस 2। अब आप देखें ज़रा, यहाँ पर 1 हो चुका है, इसके ऊपर 0 हो चुका है, सिर्फ ये वाला 1 इसके ऊपर नीचे 0 होना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे तो 0 है, ऊपर 0 होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, रो 2 को इस्तेमाल करते हुए रो 1 के इस एलिमेंट को 0 करूँगा। सिंपल है, अब इसके लिए तो रफ वर्क भी कर सकते हैं अगर आपको मुश्किल लगे, बट इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। अच्छा, अभी रो ऑपरेशन अप्लाई करूँगा मैं, कौन सा रो ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, मुझे चेंज कराना है रो 1 के अंदर और यूज़ करना है मुझे रो 2 को, तो R1 माइनस R2 कर दूंगा। रो 2 और रो 3 में फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 1 0 माइनस 2 0 0 1 माइनस 4। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली R1 माइनस R2 मतलब R1 लिखो 1 1 0 0, R2 लिखो 0 1 0 माइनस 2। सिंपली आपने करना है माइनस इसको, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस का 2, तो आ जाएगा आपके पास 1 0 0 2। इसको आप रिमूव कर दो। अच्छा भाई, अब आपका ये देखें ज़रा, ये डायगोनल फॉर्म आ चुकी है, ये पूरी फॉर्म आ चुकी है, इसके ऊपर नीचे तमाम एलिमेंट्स 0 0 बन चुके हैं। तो इसको आप क्या कर दो, अब आपको मैंने बताया था लास्ट प्रीवियस स्लाइड के ऊपर, पहला वाला जो कॉलम होता है ये रिप्रेजेंट करता है x के कोफिशिएंट्स को, दूसरा कॉलम जो रिप्रेजेंट करता है y के कोफिशिएंट को, तीसरा z को, और चौथा कॉन्स्टेंट्स को, इक्वल के उस तरफ कॉन्स्टेंट जो होते हैं इसको b कह सकते हैं आप। तो इनको रिप्रेजेंट करता है, तो इसी लिहाज से आप इनको इक्वेशन बना लो यहाँ से। अगर आप पहले वाले के मुताबिक देखो, पहले वाले कॉलम में देखो सिर्फ और सिर्फ x का कोफिशिएंट है, यानी कि x इज़ इक्वल टू 2 है। दूसरे कॉन्स्टेंट कॉलम में देखो, यहाँ पर सिर्फ y का कॉन्स्टेंट है, y का वेरिएबल है, y इज़ इक्वल टू -2 हो जाएगा, एंड थर्ड वाले के अंदर z इज़ इक्वल टू -4 हो जाएगा। सो द सोल्यूशन सेट इज़ 2 -2 and -4, you can write in the solution set form and x y is equal to this। अच्छा भाई, इसका है मेरे पास पार्ट बी। पार्ट बी की बात करते हैं, पार्ट बी को डिस्कस करते हैं। पार्ट बी में आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है टेट्राहेड्रन, ये है वेक्टर्स के चैप्टर में से, वेक्टर के चैप्टर में से मैंने अभी आपको करवाया नहीं है वेक्टर्स का चैप्टर, लेकिन ये बिकॉज पेपर के अंदर आया हुआ है तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा वेक्टर का फॉर्मूला, कि टेट्राहेड्रन आपके पास। अच्छा, इसको क्वेश्चन नंबर कौन सा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आप खुद भी देख लीजिएगा बुक में चैप्टर 3 के अंदर। हाँ, ये है आपके पास 3.6 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेट्राहेड्रन। हाँ 3 हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, 3.6 क्वेश्चन नंबर 4 है ये। खैर, इसको मैं करवाने जा रहा हूँ आपको। बेसिकली आपके पास क्या है, वेक्टर्स दिए हुए हैं। टेट्राहेड्रन क्या है, मेरे पास एक सॉलिड शेप है जिसको हम पिरामिड भी कहते हैं, कि जिसकी 4 साइड्स होती हैं, जिसको हम फेसेस कहते हैं, 4 फेसेस होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स को आते हैं कॉर्नर के पॉइंट्स होते हैं, और एजेस क्या होते हैं, इनकी साइड्स मतलब किनारे जो होते हैं उनको हम एजेस कहते हैं, जो कि 6 एजेस होते हैं इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया टेट्राहेड्रन, इस तरह की शक्ल को बोलते हैं टेट्राहेड्रन। अच्छा, इसके अंदर करना आपने क्या, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन करना है। इसको हम डिटेल के अंदर तो वहाँ पर चैप्टर के अंदर, चैप्टर 3 जब करेंगे तो मुकम्मल पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ सॉल्व करवा रहा हूँ। सॉल्व क्या करना है आपने, देखें ये आपके से वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है एंड वेक्टर डी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो मेरे पास क्या होगा,
वेक्टर फॉर्म में इसके आई जे ए के कॉम्पोनेंट्स लिखेंगे कॉम्पोनेंट्स की फॉर्म के अंदर। सॉल्यूशन करते हैं इसका। वेक्टर ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2i प्लस, देखें ये वाले ith कंपोनेंट, ये jth कंपोनेंट, ये kth कंपोनेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, 2i प्लस जे प्लस 8k। अगर आपने चैप्टर 3 नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, बट जब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो आप इसके बाद ही दोबारा देखेंगे तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, 3i प्लस 2j प्लस 9k and the vector c is 2i plus j plus 4k and vector d is 8i plus 3j plus 10k। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं वैसे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसमें कॉमा वाली फॉर्म के अंदर, जिसको आप बोल सकते हैं। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा ये चीज़, और इस तरह से भी आप करवा सकते हैं, ये थोड़ी आसान हो जाती है। अच्छा, ith कंपोनेंट से ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, jth कंपोनेंट से ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं ए बी की, पहले मुझे निकालनी है इनके सब की लेंथ निकालनी है। ए बी, इसके अलावा ए सी, इसके अलावा ए डी, ये तीनों लेंथ मैं मालूम करूंगा, ए बी ए सी एंड ए डी, बिकॉज फार्मूला इसके अंदर क्या होता है, उसमें ये तीनों लेंथ इस्तेमाल होगी। तो फार्मूला है आपके पास, में फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन is 1/6 times the vectors AB, vectors AC and vector AD। इसको कैसे लिखा जाता है मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये आपको पहले वेक्टर AB मालूम करना है, AC मालूम करना है, AD मालूम करना है, बिकॉज दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्मूला। सो लेट्स जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ AB वेक्टर्स की जो है मेरे पास लेंथ है, इसको मालूम कर लेते हैं। ए से लेकर बी तक जो वेक्टर बन रहा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए बी, वेक्टर ए बी विल बी इक्वल टू, पहले आप ए के कोऑर्डिनेट्स जो भी हैं आपके पास, ए के कंपोनेंट्स लिखेंगे, फिर आप बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी बी और 3 प्लस 2j प्लस 9k, ये आपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री की तरफ, बेसिकली कोऑर्डिनेट्स भी लिखे जा सकते हैं इसको। अच्छा, आपने ये लिख दिया कंपोनेंट्स, मतलब ith jth kth कंपोनेंट सारे के सारे लिख दिया आपने। फिर आपने क्या करना है, माइनस कंपोनेंट्स ऑफ ए क्या हैं, जो भी हैं उनका साइन चेंज रहेगा, माइनस का आपको पता है साइन चेंज कर देता है, तो सारे पॉजिटिव में सबके सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव के हो जाएंगे। -2i माइनस जे माइनस 8k, सो सिंपली 3। अच्छा, ith कंपोनेंट्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, jth कंपोनेंट में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, kth कंपोनेंट्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। 3i माइनस 2i दैट विल बी इक्वल टू 1i, तो i को सिर्फ 1 ही लिखूंगा मैं, और 2j माइनस j मेरे पास हो जाएगा प्लस का j, प्लस 9k माइनस 8k मेरे पास हो जाएगा प्लस का k, सो दैट ए बी वेक्टर ए बी विल बी इक्वल टू हेयर। नाउ वी हैव टू फाइंड द वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी, इन दोनों को मालूम करना है। सो वेक्टर ए सी एंड वेक्टर ए डी की वैल्यूज में लिख रहा हूँ, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर ए बी है तो आपने पहले वेक्टर बी लिखना है, फिर माइनस वेक्टर ए लिखना है। अगर ए सी तो पहले आपने वेक्टर सी लिखना है, फिर माइनस वेक्टर ए लिखना है। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ इसी के अंदर, इन द नेक्स्ट पेज। वेक्टर ए सी की अगर बात करें, दैट विल बी इक्वल टू, पहले सी वेक्टर लिखा जाएगा 2i प्लस जे प्लस 4k माइनस 2i माइनस जे माइनस 8k। तो
ए सी आपके पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आयत कॉम्पोनेंट से आयत करें 2i माइनस 2i, दैट विल बी इक्वल टू 0, 0i जे माइनस जे 0 प्लस का 0j 4k माइनस 8k हो जाएगा माइनस का 4k माइनस का 4k। नाउ वी हैव टू फाइंड दी ए डी आपके पास क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डी विल इक्वल टू, इसकी मैं वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूँ, होपफुली यू विल कंसिडर दैट। चले लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन 8i प्लस 3j प्लस 10k, 8i प्लस 3j प्लस 10k माइनस 2i माइनस j माइनस 8k। ठीक है, डी फिर बाद में माइनस ए, 8i माइनस 2i, ये मेरे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मैंने लिख दिया है 3 था, मैं भी कह रहा हूँ काफ़ी डिफरेंट लग रहा है ये 3i। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी आप कर दीजिएगा 3i, इसको भी करेक्ट कर लो 3i। सो इट विल बी इक्वल टू 1i, इसको मैं लिख देता हूँ i प्लस 2j प्लस 2k, ये आ गया। नाउ फाइनली जस्ट राइट इन द फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज दैट, फॉर्मूला को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, now here by the formula v is equal to 1/6। अच्छा भाई, पहले यहाँ पे लिख देंगे ए बी के जो भी मेरे पास कंपोनेंट्स आए हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ए बी आर 1 1 1, कंपोनेंट्स ऑफ ए बी आर 1 1 1, कंपोनेंट्स ऑफ ए सी आर 0 0 माइनस 4, इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखा जाएगा, राइट, मैट्रिक्स नहीं है अब ये वेक्टर है, बिकॉज ये हो जाएगा मेरे पास इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अभी यहाँ पर मैं लिख रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ ए बी, जो भी आई एथ जे एथ एंड के एथ कॉम्पोनेंट्स हैं सारे के सारे आप यहाँ लिख देंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 1 1, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 1 1 है। सो कंपोनेंट्स ऑफ ए सी आर, ए सी कितने हैं 0 0 माइनस 4, 0 0 माइनस 4, कंपोनेंट्स ऑफ ए डी आर 1 2 2 1 2 2। अच्छा भाई, इसको अब हम कर लेंगे बेटा डिटर्मिनेंट से ओपन। डिटर्मिनेंट्स आपको पता है 3/3 का डिटर्मिनेंट ओपन करना, इट इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट थिंग, बट आई एम डूइंग इट फॉर यू, मैं इसको कर रहा हूँ आपके लिए। अगले पेज के ऊपर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इससे फ़ायदा होगा कि आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। अच्छा भाई, इसको आप करेंगे ओपन, ये हो जाएगा 1/6, फर्स्ट रो से अगर मैं इसको ओपन करूं तो मेरे पास आ जाएगा 0 माइनस 4 2 एंड 2, फिर माइनस 1 0 माइनस 4 एंड 1 2। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 1 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 0 1 2। आप किसी भी रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप रो 1 से एक्सपेंड करो, जो आपको आसानी लगे आप उससे कर सकते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा मेरे पास 0 प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 4 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 0, सो सिंपली 1/6 इंटू 8 माइनस 4 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 8 माइनस 4 हो जाएगा 4, so that will be equal to 2 to the 4 2 3 the 6, so 2 upon 2 to the 4 2 3 the 6, this will be equal to 2 upon 3। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द वॉल्यूम। अच्छा, इसमें कोई यूनिट्स लगा दें आप। क्वेश्चन नंबर आपका SS5 के पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मुकम्मल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को अब डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास बायनोमियल सीरीज़ वाले टॉपिक से, चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल सीरीज़, बायनोमियल एक्सपेंशन वाला चैप्टर नंबर 7 है।
और उसकी 7.3 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। मैं देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर है या नहीं है। आई थिंक ये क्वेश्चन यहाँ पर गिवन तो नहीं है, लेकिन इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। इसको करने के लिए पहले मुझे इसको बायनोमियल सीरीज़ की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, और उसके लिए मुझे यहाँ पर 1 को ऐड करवाना होगा। यहाँ पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ऐड 1 ऑन 1 टू बोथ साइड्स। इसको मुकम्मल लिख लेता हूँ, बोथ साइड्स। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1/3 है, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 प्लस 1 इंटू 3/3 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 6/3 इंटू 6 इंटू 9 प्लस सो ऑन आगे चलता जा रहा है ये। अच्छा, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे। वी नो दैट the series let 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ये एक बायनोमियल सीरीज़ है और इसकी एक्सपेंशन कैसे होती है आपके पास 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक सीरीज़ चलती है, और इस सीरीज़ को अगर मैं कंपैरिजन कराऊंगा अभी, तो कंपैरिजन करवाकर मुझे इसके रिजल्ट्स मिल देंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, इसके एक्सपेंशन की बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास हो जाएगी बाय कंपैरिजन कंपैरिजन करेंगे, इस कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, इसकी ये टर्म कंपेयर करेंगे, यहाँ पर वन, यहाँ पर वन, इट्स मीन दैट 1 तो टर्म फर्स्ट टर्म को कंपेयर नहीं करेंगे। इस टर्म को और इस टर्म को कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन एक्स इज इक्वल टू 1/3, विच मीन्स दैट अगर आप यहाँ से x निकालना चाहें तो x आ जाएगा आपके पास 1/3 टाइम्स n। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2, इसको आप कह दें 1, शायद आगे काम आ जाए हमारे। अच्छा भाई, इसके अलावा और कंपैरिजन क्या होगी मेरे पास, सेकंड टर्म कंपेयर करते हैं इसकी नेक्स्ट टर्म, और इसके अलावा इसको कंपेयर कर लिया, इसको कंपेयर कर लिया, ऑब्वियसली 1 तो इक्वल होते हैं, और ये बाकी दो टर्म कंपेयर कर ली। अब ये दो टर्म कंपेयर होंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 इंटू 6। यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूजिंग 2 को यूज़ कर रहे हैं, इट्स मीन दैट वहाँ पर x की जो वैल्यू पड़ी है उसको उठाकर यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल को यहाँ तो ओपन कर दें, 2 मल्टीप्लाई पे 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या है आपके पास 1/3n का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, एंड यहाँ पर क्या है 3 इंटू 6। अच्छा खैर, मैं इसको डायरेक्टली कट कर देता हूँ, ये 3 और ये 3 काट दें, 1/6 आ जाएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, मज़ीद यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2, 3 ज़ा 6 कट जाएगा ये आपस में, और मेरे पास सिम्प्लीफाई होकर जो आ जाएगा उसको लिखता हूँ, प्रीवियस स्लाइड को ऐसे करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ उसको, ताकि ये हमारे पास आसानी से हम इसको देख सकें हमने क्या क्या सिम्प्लीफिकेशन की है। अच्छा भाई,
अब यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 2 1 2, 2 3 6, और ये आ जाएगा मेरे पास n इंटू n माइनस वन, और यहाँ पर आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर 9, 9n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से भी 3 1 3, 3 3 9, ये भी कटेगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, और यहाँ से n स्क्वायर से एक n कट जाएगा तो ये भी मेरे पास सिंप्लीफाई होकर बच जाएगा n माइनस वन डिवाइड बाय, यहाँ पर बचेगा 3n इज इक्वल टू, यहाँ पर जो 3 है कट चुका है, 1/1 बचेगा। इसको आप मल्टीप्लाई करवाएं तो n माइनस वन इज इक्वल टू 3n हो जाएगा। इट्स मीन दैट n माइनस, अच्छा n को एक तरफ कर लो तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 3n माइनस n, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 1 इज इक्वल टू 2n, एंड फाइनली वी कैन से दैट n इज इक्वल टू माइनस का 1/2। सो माइनस का 1/2 आ गया है n। इसको उठाकर इक्वेशन नंबर कौन सी में यूज़ कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1/3, n था, 3 की जगह पर n की वैल्यू माइनस 1/2 पुट कर दिया जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस का 3/2, विच मीन्स दैट x इज इक्वल टू, डिवाइड कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला रकम ऊपर, ऊपर वाला रकम नीचे, तो माइनस का 2/3 x की वैल्यू ये आ जाएगी। x की वैल्यू ये रही, n की वैल्यू ये रही। तो फाइनली मेरे पास जो सीरीज़ थी, सीरीज़ क्या थी, ये मेरे पास सीरीज़ थी, इसको मैंने यूज़ किया और ये सारा इसके बराबर था। इट्स मीन दैट आई कैन राइट हेयर इक्वेशन नंबर 1, पुट, ये हो गया मेरे पास, एक मिनट इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ये हो जाएगा मेरे पास 1 + x टू द पावर n इज इक्वल टू दिस बाय कंपेयरिंग इट। सो आई कैन राइट हेयर 1 + x टू द पावर n, इसको अब कंपेयर कर लें यहाँ पर। सिंपली वी कैन से दैट 1 + x टू द पावर n, n की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, बस इसमें पुट कर दें। इसको मैंने यहाँ से रिमूव करना था। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वाली टर्म को आपने, ये सारी की सारी सीरीज़ आपने यूज़ की, इसको यूज़ करते हुए आपने इसको कंपेयर किया, कंपेयर करके यहाँ से x और n की वैल्यूज़ निकाल ली। जब x और n की वैल्यूज़ निकाल ली तो अब इन दोनों को यूज़ करेंगे, मतलब कि x और n की वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर देंगे। सो सिंपली पुट करेंगे x + 1 + x टू द पावर n। सो the sum of given series क्या हो जाएगी, 1 + x टू द पावर n के बराबर होती है सीरीज़ का सम बाय एक्सपेंशन ऑफ बायनोमियल सीरीज, दैट विल बी इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या, -2/3, -2/3, और n क्या है, माइनस का 1/2, एंड दिस विल बी इक्वल टू, और ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इसको अगले पेज पे लिखता हूँ, 1 - 2/3, इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ साथ में। अच्छा भाई, दिस विल बी इक्वल टू 1 - 2/3, इसका बेटा एलसीएम ले लो, 3 - 2 आ जाएगा 1, 1/3, 1/3 की पावर माइनस का 1/2, जिसका मतलब ये है कि 1 की पावर -1/2 और 3 की पावर -1/2। तो जब इसको मैं इंटरचेंज करूँगा, नीचे वाले रकम ऊपर, ऊपर और नीचे करूँगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये बनेगा हमारे पास √3।
ठीक है स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। इट्स मीन दैट दिस इम्प्लाइज दैट 1 प्लस एक्स जो है मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैंने यूज़ किया, इसको कंपैरिजन करेंगे तो मेरे पास 1 प्लस एक्स जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर आ गया। सो 1 प्लस एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर आ गया है। सिंपली क्या कर देंगे, अब दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायरिंग कर लें दोनों साइड पर। प्रूव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस 2ab 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 से स्क्वायर रूट कैंसल्ड आउट हो जाएगा 3, विच मीन्स दैट इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और आई थिंक यही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपली इसका जो पैटर्न है, अभी आपने चैप्टर पढ़ा नहीं होगा तो आपने थोड़ा सा आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो रही हो। सो बेसिकली आपने करना क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी हम जब डिटेल में सारे क्वेश्चन के करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। जो भी आपको सीरीज़ गिवन है उसको आपने क्या करना है, बाइनोमियल सीरीज़ की फॉर्म में लेकर आना है, 1 प्लस एक्स की फॉर्म में लेकर आना है। 1 प्लस एक्स की फॉर्म में आ जाएगी तो कंपैरिजन कर लेना बाइनोमियल सीरीज़ के साथ, जनरल फॉर्म के साथ, उसके साथ। वहाँ से आप एक्स और एन की वैल्यू निकालेंगे, एक्स और एन की वैल्यूज़ को निकाल कर यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर पुट करके यहाँ से आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर एन की जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स का कंपेरिजन करके आपको मिल जाएगी। और जब वो मिल जाएगी आपके पास तो वहाँ से आप उसके ऊपर स्क्वायरिंग करके उसको कंप्लीटिंग उसको स्क्वायरिंग करके प्रूव करवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से ये सारे स्टेप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट बी। इसका पार्ट बी है बेसिकली अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़, ये चैप्टर नंबर 4 से है और ये भी आपको सोल्यूशन इसका मिल जाएगा, लेकिन अभी तक आपने आई थिंक पढ़ा नहीं होगा, मैंने इसको करवाया नहीं है। लेकिन अगर आपने पढ़ा है दैट्स वेरी गुड, अगर आपने सेंटर वगैरह से किसी कोचिंग वगैरह से पढ़ा हुआ है तो। अच्छा, बेसिकली क्वेश्चन क्या, स्टार्टिंग सैलरी ऑफ पी एन वाज रुपीज़ 8,000। इट्स मीन दैट फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, ए है। यहाँ से मुझे ये तो पता लग गया जो फर्स्ट टर्म है क्या है, ए इज इक्वल टू 8,000 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर क्या बोल रहा है, एंड आफ्टर ईच सब सीक्वेंट ईयर, एक मतलब के जो गैप है वो सीक्वेंट ईयर सब सीक्वेंट ईयर एन जो है मेरे पास उसकी बात कर रहा है। हिज सैलरीज वाज इंक्रीज बाय 15%। जब 15% रेट की बात होगी, जब भी मेरे पास इस तरह की जो क्वेश्चन होगा ना वहाँ पर परसेंटेज के लिहाज से होगा आपके पास, तो इट्स मीन दैट वहाँ पर रेट की बात हो रहा है। तो मतलब रेट हो रहा है तो मतलब कि यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीरीज लगेगी। तो ज्योमेट्रिक सीरीज है मतलब कि आर की वैल्यू बात हो रही है। सो इट्स मीन दैट इंक्रीज इन परसेंट दैट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 15%, मतलब 100% के अंदर 15% का इजाफा हो गया। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 15% का मतलब क्या होता है 15/100, और जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली क्या आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 100, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 0.15 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1.15। तो आर आपके पास ये चीज़ आ गई है। इसके अलावा बात हो रही है आपके पास व्हाट टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी गॉट फॉर फर्स्ट 12 ईयर, मतलब कि यहाँ पर एन की गिवन है। एन क्या है 12 ईयर्स, मतलब कि एन इक्वल टू 2 है, 12 है। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है आपके पास 8,000, आर की वैल्यू क्या है आपके पास 1.15 टू द पावर एन 12 माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1 1.15 माइनस 1। सो यहाँ पर मैं लाइन लगा किसी को मुकम्मल कर देता हूँ, यहाँ पे छोटा सा सवाल है। दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा इसको आप कैलकुलेटर में डायरेक्टली पुट करेंगे ना, कैलकुलेटर में आपका सारा कुछ पुट करने से इजीली आंसर आ जाएगा। तो अगर आप नहीं भी करना चाहें तो आप मैनुअली बारी बारी भी कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन यूज़ कैलकुलेटर हेयर। 8,000 इंटू 5 पॉइंट्स की पावर आपने कैलकुलेटर से पढ़नी है 5.35025
माइनस वन डिवाइड बाय 1.15 minus 1, that will be equal to 0.15 and this will be equal to, इसको आप माइनस करवाएं और मल्टीप्लाई करवाएं और डिवाइड करवाएं, टोटल आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं 232,013.339। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इट्स मीन दैट उसकी जो अप्रॉक्सीमेटली सैलरी होगी 12 साल बाद, तो उसको क्या मिलेगी, दैट विल बी इक्वल टू ₹232013 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका छोटा सा था जो मैं ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड एंड वेरीफाई जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अच्छा भाई, इसमें आपने फाइंड करना है पहले तो x की वो वैल्यूज़ जिनके ऊपर आपके जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही हो। तो कैसे फाइंड की जाएंगी, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, चैप्टर नंबर 12 का हिस्सा है ये, वहाँ से इसको करेंगे और चैप्टर 12 इज़ इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम्स। सो स्टार्ट करते हैं, इसको पहले लेट कर लेते हैं सोल्यूशन। लेट y इज़ इक्वल टू किसी और वेरिएबल के बराबर लेट कर लो, 10x। सो इट्स मीन दैट जहाँ पर 10x है वहाँ पर y आ जाएगा। तो गिवन इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3y² माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3y इज इक्वल टू -1, विच मीन दैट 3y² माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, जहाँ प्लस है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 and y plus 1 is equal to 0. Now it is a quadratic equation. A is equal to 3, b is equal to 2 times square root of 3 and c is equal to 1. So we know that the formula of quadratic formula by which we can solve this equation, y is equal to plus minus का b plus minus square root of b square minus 4ac and divide by 2a. So simply this is the formula. We just put the values here. वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, y इज़ इक्वल टू माइनस का b कितना है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3, c कितना है 1 डिवाइड बाय 2 इंटू a. सो इट विल बी इक्वल टू माइनस का 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरे की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, 12 स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस 12 एंड डिवाइड बाय 2 3 6. दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, अपॉन में 6 आएगा. इट्स मीन दैट दिस विल बी इक्वल टू 2 1 2 2 3 6, तो माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लो स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, तो आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू आ जाएगी जो कि माइनस का 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, सो y इज़ इक्वल टू दिस. और ये कैसे आई है वैल्यू, यू मस्ट नो दैट, आपको पता होगा इस चीज़ का. तो होपफुली आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 से √3 कैंसिल होगा, 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो माइनस का 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा. सो y की वैल्यू ये आ गई, तो y मेरा बराबर था 10x और y इज़ इक्वल टू 10 ऑफ x. इट्स मीन दैट 10 x इज़ इक्वल टू y की वैल्यू क्या आ चुकी है, माइनस का 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3. सो इट्स मीन दैट 10 की वैल्यू माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 कब होती है आपके पास, 10 की वैल्यू अगर तो सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है. यहाँ पर तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है. इट्स मीन दैट यहाँ पर 10 नेगेटिव है, यहाँ पर 10 पॉजिटिव होता है, यहाँ पर 10 नेगेटिव है. तो दो क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पर एक वैल्यू क्या होती है, 10 की वैल्यू 150 के ऊपर नेगेटिव है, और एक यहाँ पर क्वाड्रेंट है जो कि यहाँ पर 330 पर नेगेटिव है. सो 10 की वैल्यू अगर x इक्वल टू 150 डिग्री हो तो आंसर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा, और इसके अलावा 330 डिग्री हो तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 100 स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका एक क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा. अच्छा, वेरीफाई करना चाहें तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. यहाँ पर आपने क्या पुट करना है, 10 x की जगह पर आपने पुट कर देना है, एक दफ़ा 150 पुट कर दीजिएगा, या इसको पाई की फॉर्म में पुट कर दीजिएगा, इसको सिम्प्लीफाई कीजिएगा. आपके पास डिग्री की फॉर्म में पुट करना ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पर अच्छा नंबर उसमें आएगा.
उसको उसमें पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा, रूट की फॉर्म में आएगा, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसका पार्ट भी है चैप्टर 11.2 में से, एक्सरसाइज में से। ये मैं क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ वैसे तो, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। वहाँ पर 11.2 के अंदर आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये 13-14 कोई ऐसा क्वेश्चन होगा, मुझे क्लियरली याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन इज बेसिकली आपसे क्या कह रहा है, द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 25 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर। एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड्स आपके पास गिवन है। एक पैरेललोग्राम बना लें। ठीक है, ये बहुत अच्छा सा नहीं बना, लेकिन अच्छा भाई, एक पैरेललोग्राम बन गया। इसकी दो साइड्स आपको गिवन हैं, एक कौन सी है 35 और एक है आपके पास 25। अभी मैंने रिसेंटली वैसे करवाया है चैप्टर 11 के अंदर। इसको फ़र्ज़ कर लो इसकी चार कॉर्नर्स हैं ए बी सी डी। इसमें क्या कह रहा है, इट्स वन ऑफ इट्स एंगल इज़ 36 डिग्री। एक एंगल इसका क्या 36 डिग्री है। ओके, ये वाला 36 डिग्री फ़र्ज़ कर लो 36 हो गया, छोटा एंगल है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स। इसके डायगोनल्स की आपने लेंथ मालूम करनी है, तो डायगोनल इसके दो होंगे। फ़र्ज़ कर लो पहला डायगोनल है, इसका नाम दे देते हैं, इसमें लाइन से लगाता हूँ इसको, ये डायगोनल है। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा डायगोनल इसका कौन सा है, ये डायगोनल है। अच्छा भाई, मेरे पास अगर कोई भी पैरेललोग्राम है या तो कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो उसमें दो साइड्स के एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर ये एंगल 36 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, इसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। 180 माइनस 36 करूँगा इसको मैं फाइंड करने के लिए। अगर आपको मुकम्मल इसको पढ़ना है, समझना है, तो इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन दी लेक्चर। ये आपके पास हो जाएगा 144 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैं यहाँ पे डायगोनल लगा दूँ, पहला वाला डायगोनल, ये वाला, इसको मैं लाइन के साथ लगा देता हूँ, ये वाला डायगोनल। इट्स मीन दैट मेरे पास कुछ इस तरह का बनेगा, इसका ये पार्ट इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाएगा। और जब ये ट्रायंगल बनेगा तो आपके पास ए बी सी, ये 25, ये 35, ये एंगल 144। तो यहाँ पर आप लॉ ऑफ कोसाइन के ज़रिए इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली आपके पास इसको आप कह दो स्मॉल सी, इसको आप कह दो स्मॉल ए, स्मॉल बी। आपने मालूम करना है तो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac कॉस बीटा। तो बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, डायगोनल की लेंथ आपके पास आ जाएगी 25 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू 35 कॉस 144 डिग्री। तो बी स्क्वायर आपके पास आएगा 3265.75। सो देयरफॉर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पर, तो आ जाएगा 57.14 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ दूसरा वाला डायगोनल इसका कहाँ पर बनेगा, दूसरा डायगोनल बनेगा इसका यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये वाला। तो इसके लिए मैं ये वाला जो ट्रायंगल है इसको यूज़ कर लेता हूँ। कौन सा वाला, ये इस तरह का, इतना पार्ट, इस पोर्शन को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पर डालता हूँ, ट्रायंगल बनाता हूँ। ये हो गया, ये डायगोनल हो गया। हाँ अच्छा भाई, ये साइड आपकी कितनी है 35, ये साइड है 25, दोनों साइड बराबर थी। यहाँ पर एंगल 36 था, तो सिंपली ये साइड इसको आपने ए बोल दिया, ये वाली कौन सी थी बी थी, और ये वाली डी थी।
तो सिंपली आपके पास क्या है, आपने फाइंड करना है स्मॉल ए। तो ये साइड आपने मालूम करनी है, तो बराबर होती है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ पर b और c तो नहीं है यहाँ पर, जहाँ c है वहाँ पर d लगा दें। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज कैपिटल D है आपके पास। सो देयर फोर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू 35 कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 36 डिग्री। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास आ जाता है 20.837। ए की वैल्यू डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, इट इज़ नॉट ए स्क्वायर, इट इज़ ए स्क्वायर रूट लेने के बाद। ठीक है स्टूडेंट, कैलकुलेटर के जरिए सारा सॉल्व करने के बाद। तो इस तरह से आपका सेक्शन सी जो है पूरा मुकम्मल हो गया है। काफ़ी लेंथी वीडियो होगी होपफुली, लेकिन यू विल वॉच इट। कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी इन द क्वेश्चन सेक्शन, कमेंट सेक्शन। जब तक इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं और अगली वीडियो के अंदर हम बाकी के सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। जब तक अल्लाह हाफिज़।